हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने के लिए। और वो कब निकालेंगे, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ किसी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स हमें दिए हुए हों। अगर किसी ट्रायंगल के सिर्फ एल्टीट्यूड हमें दिए हुए हैं तो उसकी इन रेडियस हम कैसे जल्दी से जल्दी निकालें, इसी का फॉर्मूला मैं आपको आज बताऊँगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है और उसके 3 एल्टीट्यूड मैंने डाले हुए हैं और इनकी लेंथ है 3, 4 एंड 5। तो बात आती है कि इसकी इन रेडियस हम कैसे निकालें, तो वो तरीका क्या होगा, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। फॉर्मूला क्या है, उसका प्रूफ क्या है और किस तरीके से उसे यूज करना है, यही आज की ये वीडियो है। ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो ये ट्रायंगल है जिसकी लेंथ दी हुई है एल्टीट्यूड्स की 3, 4 एंड 5। ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको इसी को सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम यूज करेंगे ये जो तीनों लेंथ दी हुई हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और फिर डिनोमिनेटर में 1 बाई 1 इसे एलिमिनेट कर देंगे और 3, 4, 4, 5 एंड 3, 5 इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, ये आ जाएगा 60/47। तो आप कहेंगे कि ये इतनी आसानी से कैसे हो गया और ये क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से ये आया। तो अब मैं उसी की बात करूंगा कि ये आपने देखा कि ये प्रश्न वही था जो मैंने आपसे सबसे शुरू में बताया और ये इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या है और कहाँ से आया, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो उसी की बात अब हम करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा, लिख के बताऊंगा आपको कि फॉर्मूला, उसके बाद उसका प्रूफ दूंगा और उसके बाद एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। ठीक। तो आइए बात करते हैं फॉर्मूला की। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल हमारे सामने है और हर एक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड हमने दूसरी वाली साइड पर डाला है और इन एल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है वो x, y और z है। तो अब अगर इसमें ये पूछा जाता है कि भाई इन रेडियस क्या होगी, तो इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे स्मॉल r यानी कि इन रेडियस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही फॉर्मूला है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया था। तो फॉर्मूला आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे, और हाँ एक बात और है कि हर एक ट्रायंगल कैसा भी हो, इंक्यूट हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूस हो, हर एक ट्रायंगल में ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया इसके बारे में अब हम बात करेंगे। आइए देखिए, अब हम देखेंगे इसका प्रूफ क्या है। देखिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, एल्टीट्यूड हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं। एल्टीट्यूड्स को हम नाम दे देते हैं एम, एन और पी। और साथ ही साथ हम ट्रायंगल की साइड्स जो है वो ले लेते हैं। ए इसे लेंगे, ये साइड पूरी ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है। तो एक बात तो यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा, हाँ पहले में एक बात और कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं इनकी लेंथ एक्स, वाई और जेड है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसे हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू एक्स, इसी तरीके से 1/2 बी इंटू वाई। तो ये वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसमें इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ सेमी पेरीमीटर जो होता है वो होगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये तो वो फॉर्मूले हैं जो कि जनरली आपको पता होते हैं। और अब देखिए, अगर इन रेडियस हमको निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। अब आप देखेंगे कि हमें डेल्टा की वैल्यू भी मालूम है और एस की वैल्यू भी मालूम है। तो डेल्टा को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और एस की वैल्यू हम लिखेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और a प्लस बी प्लस सी ये हो गया। और ए बी सी की वैल्यू हम ये जो पहली वाली इक्वेशन है हम यहाँ से रख लेंगे। तो ये आएगा
ए के प्लेस पर अब आएगा 2 डेल्टा बाई एक्स, और बी की जगह आ जाएगा 2 डेल्टा बाई बी, 2 डेल्टा बाई वाई, और सी की जगह आ जाएगा 2 डेल्टा बाई जेड। और ये जो 2 डेल्टा है ये आपस में आप देख सकते हैं कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा इन रेडियस का फॉर्मूला, r इक्वल टू 1/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो आप यहाँ तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ एक फर्दर स्टेप यहाँ ले सकते हैं, वो हो जाएगा xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला है, प्रूफ मैंने आपको दिया। तो किस तरीके से ये आ गया आप इसे अब डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सीधे सीधे अब आप इसे ऐसे ही प्रश्नों में अप्लाई कर देंगे। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये कहता है कि किसी एक ऐसे ट्रायंगल की इन रेडियस निकालनी है जिसके एल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है वो 2, 2 एंड 2√2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2, 2 एंड 2√2 मल्टीप्लाइड बाई, और फिर बाद में डिनोमिनेटर में 4 प्लस 4√2 प्लस 4√2, यानी कि 8√2 हो गया अपॉन 4 प्लस 8√2 इज इक्वल टू 2√2, हाँ 2√2 अपॉन 1 प्लस 2√2। तो आपने देखा कि फॉर्मूले से इस प्रश्न को हमने हल कर दिया, और ये हल हुआ बहुत ही आसानी से। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं तो ट्रायंगल की इन रेडियस हम आसानी से इस तरीके से निकाल देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कंसेप्चुअल वीडियो है, तो इसके बारे में मुझे लिखना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, आप में से जिसने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है वो ज़रूर करें। थैंक यू।